सर जो सर कोऑपरेटिव लर्निंग विद शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर मॉडल पे काम करता था सर। उसके साथ सर क्या मैं हुआ? फार्म सेक्टर में भी काम किया, बट सर फार्म सेक्टर सर बहुत प्रीमेच्योर स्टेज में ही सर वो क्लोज हो गया। इसमें अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन में कितने बच्चे को आप एजुकेशन क्या दे रहे हैं, उसमें क्या सर्विस दे रहे हैं अभी आप? अभी फिलहाल तो सर मैं अभी सर 2021 के बाद से मैं नहीं दे रहा हूँ सर्विस सर, लेकिन तब तक सर मैं मेरे बैच में सर कम से कम सर 200 बच्चे पढ़ते थे सर। उसमें आप क्या कोचिंग आईआईटी की तैयारी करवाते थे या इन जनरल क्लास 8 to 10th क्या चीज़ का तैयारी करवाते थे आप? आईआईटी की तैयारी की सर, मेडिकल की भी तैयारी, प्लस जो विभिन्न अलग अलग एग्जाम है सर। हमारा फोकस केवल आईआईटी और मेडिकल नहीं था, हम चाहते थे कि बच्चे डाइवर्स फील्ड को भी अपनाएं और अलग अलग फील्ड में जाएं, जैसे निफ्ट हो गया सर फैशन टेक्नोलॉजी में, या फिर सर ओके ओके। मरीन के क्षेत्र है सर। थैरिस्टर का नाम सुने आप? थैरिस्टर यस सर, सुना हूँ। आपका इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स है? सर दोनों ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स ही एंड है, ट्रिपल इलेक्ट्रिकल ही ये है, ओके ओके। हाँ, क्या होता है थैरिस्टर, बताइए। सर कुछ थैरिस्टर याद सर आ मैं रहा है? नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छा, ओके ओके। कैपेसिटर, रेसिस्टर, ये तो पता होगा, ये बताइए क्या है ये? हूँ। इंडक्टर। कैपेसिटर भी सर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सर, जो चार्ज को स्टोर करता है सर। रजिस्टर सर करंट के सर फ्लो में सर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, अवरोध करता है सर। एंड सॉरी सर, थर्ड क्या बोला था सर आपने? इंडक्टर, इंडक्टर। इंडक्टर सर एक वायर की प्रॉपर्टी होती है सर, जो करंट के बदलाव को रजिस्ट करता है, चेंज इन करंट को रजिस्ट करता है। और कुछ करता है इंडक्टर और इसके अलावा? अ, सर उसमें सर मतलब उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है सर, आई थिंक वन हम्म, बाई टू एल आई स्क्वायर समथिंग। ओके। अल्टरनेटर और जनरेटर, ये जानते हैं क्या है बेसिक डिफरेंस? जनरेटर जानता हूँ सर। अल्टरनेटर आपको? अल्टरनेटर सर मुझे करना पड़ेगा सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। आई एम अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। आपने पेपर पढ़ा है? यस सर। न्यूज़पेपर कुछ बताइए महत्वपूर्ण, बिहार का 3 न्यूज़ बताइए इधर आसपास एक सप्ताह के अंदर। एक सर डेंगू को लेकर सर न्यूज है सर, कि डेंगू केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर, कंकड़ बाग अगम कुआं इलाका सर जो ओके। पटना में प्रभावित और है। दूसरा सर स्मार्ट मीटर को लेकर सर न्यूज थी, ठीक है। जिसमें नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उस पर जो डीएम है वो लोगों को जागरूक करें। और और सर तीसरा? हमारे प्रधान और सर शतरंज चैंपियनशिप में सर विजेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जी मिले थे, तो उसका एक ये तो न्यूज़ था। नेशनल न्यूज़ हो गया बिहार का। बिहार में सर पैक्स के सर इलेक्शन होने वाले हैं सर, इसको लेकर सर न्यूज़ था सर, पैक्स के चुनाव होने पैक्स का वाले हैं। इलेक्शन होने वाला, उसमें कौन कौन होते हैं, पैक्स में मेंबर कौन होते हैं? जो वोटर्स होते हैं कौन होते हैं वोटर्स पैक्स के इलेक्शन में? सर वोटर पैक्स सर क्या वो होता है? पैक्स सर पैक्स होता क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है सर, जो हम्म, ब्लॉक हर पंचायत में सर होती है। और वो सर अनाज खरीदती है। दो तीन काम है सर उसके, जैसे अनाज खरीदना, फर्टिलाइजर और सीड्स प्रोवाइड करना, उसके बाद से सर माइक्रो क्रेडिट लोन भी देना। अब सर हम्म। अभी सर फिलहाल में एक नई उसका एक कार्य जोड़ा गया है सर, कि वो इसका पेट्रोल इलेक्शन पंप। कैसे कैसे होता है, कौन मेंबर होते हैं, सर मुझे इसका जानकारी है? कंफर्म जानकारी नहीं है सर। चलिए, ओके, कोई बात नहीं। डेवलपमेंट विथ जस्टिस एक बिहार में एक कंसेप्ट है, या बिहार में क्या इन जनरल, इससे आप क्या समझते हैं? सर डेवलपमेंट में जस्टिस का मतलब ये हुआ सर कि विकास सर सबका होना चाहिए सर। विकास हम्म, का विकास, न्यायिक विकास का मतलब ये हुआ सर कि विकास ऐसा ना हो कि कुछ लोग का विकास हो जाए और बाकी का विकास ना हो। और उसके साथ ही साथ सर इसमें सर ये भी होना चाहिए कि अ, मैं सर इतना हम्म, ही समझ पा रहा हूँ सर अभी सर। ठीक है थैंक यू। ठीक है। आप ये बताइए हमें, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक होता है, फेडरल रिजर्व, उसने अपना रेट कट किया है, पता है, जानकारी है आपको? जिस तरह से हमारी पॉलिसी रेट होती है आरबीआई की, उसी प्रकार से यूएस का फेडरल रिजर्व की भी पॉलिसी रेट होती है। यस सर। यस रेट सर। कट किया है, कुछ जानकारी है इसके बारे में? यस सर। आप बताइए कुछ। सर उसने सर रेट रिजर्व इसलिए किया है सर, ताकि सर वो डॉलर की वैल्यू को बढ़ा सके सर। और
तो सर जैसे सर अगर वहाँ रेट सर अगर वो रेट कट करेंगे सर, अगर वो रेट को घटाएंगे सर, कितना तो कट फिर किया गया है? कितना कट किया गया है, जानकारी है? इसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है सर, आई एम सॉरी। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिका की इकोनॉमी पे? सर अगर रेट कम करेंगे सर तो दुनिया में सर जहाँ जहाँ डॉलर सर जहाँ है सर वो फिर अमेरिका में आना चालू हो जाएगा सर, और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी सर उससे। ओके, ओवर टू रुपेश सर। ओके नरेंद्र। ओके सो अभी हम ले लेते हैं इनके गुवाहाटी से, ठीक है। यस सर। उसके बाद फर्दर आप क्या कर रहे थे? उसके बाद सर मैंने अपने 2 बैचमेट के साथ सर किशनगंज में स्टार्टअप कर रखा है एजुकेशन सेक्टर में सर। क्या स्टार्टअप किया था आपने? सर हमने इंस्टीट्यूट खोला था सर, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग विद शेयर रिस्पांसिबिलिटी के मॉडल पे काम करता था, जिसमें सर हम गाँव के गरीब बच्चों को ही पढ़ाते थे सर, प्लस हमारा एक सर अपना फाइनेंशियल मॉडल भी था, जिसमें सर जैसे हमने 10th के बच्चों को पढ़ाया सर, तो वो 10th प्लस 2 में गए, फिर सर अपने लोअर क्लास के बच्चों को सर वो हेल्प करते थे सर। अच्छा, इंडिया में स्टार्टअप खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको कुछ इसके बारे में पता है? क्राइटेरिया सर ऐसे हमको एग्जैक्ट नहीं पता सर, बट सर ये है सर कि उसको रजिस्टर करना पड़ता है सर DPIIT के तहत, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर इसमें। ओके, ठीक है। और आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है सर वर्कआउट एंड रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक। तो अभी कौन सा सेल्फ हेल्प बुक पढ़े हुए हैं आप? सर फिलहाल तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ सर द करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय आइकिरो किशिनी की किताब है सर वो। ओके, तो मैं उसे इसके 5 पॉजिटिव पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट बताइए। सर 5 इसके पॉजिटिव पॉइंट ये हैं सर कि ये पीपल कनेक्शन की बात करता है, ये ये सर प्लस ये भी बताता है कि किसी भी सिचुएशन को आप उसके विक्टिम मूड में ना जाएं। तीसरा सर पॉइंट सर ये बताता है सर कि अ, हमें कॉज से ज़्यादा सर किसी भी की परिस्थिति में ये देखना चाहिए कि हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। सर चौथा पॉइंट सर उसमें है सर कि सेल्फ रियलाइजेशन की पॉइंट है सर। तो 4 पॉजिटिव पॉइंट्स है, मैं अभी अभी जितना पढ़ा हूँ सर उससे गेस कर पा रहा हूँ। नेगेटिव ये है सर कि वो कॉज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है सर, कि अगर अगर कॉज का जो इम्पोर्टेंस है किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम में, उसको नेग्लेक्ट करता है। मैं उसका अभी एक ही नेगेटिव बता पाऊंगा। ओके, और आपकी 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ सर लीडरशिप क्वालिटी है सर, प्लस डिसीजन मेकिंग है। आई एम ब्रेव सर, आई एम करेजियस एंड आई एम ऑनेस्ट। वीकनेस सर ये है सर कि ओवर थिंकिंग है सर, बहुत से मैटर में सर मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ कभी, और थोड़ा सा सर हरी में रहता हूँ सर कभी कभी चीज़ों को लेके। एंड सर 2 वीकनेस सर मैं अभी फेस कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी आप बता रहे थे कि आपका जो मैंने बायोडेटा देखा है उसमें बताया था कि आपने फार्म सेक्टर में भी स्टार्टअप किया हुआ है। यस सर। तो आपने क्या स्टार्टअप किया था फार्म सेक्टर में? हालांकि सर वो सर अभी धरातल तो सर अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सर उसमें सर वो सर काफ़ी प्री स्टेज में ही सर वो क्लोज हो गया। तो उसमें हमारा ये था कि जैसे सर आप फार्मर जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, उस टाइम पे सर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड उतनी ही रहती है। इसके कारण सर उसके प्रोडक्ट के प्राइस काफ़ी लो होते हैं, और लेकिन सर फार्मर मजबूरी में सर अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं, एंड सर बाद में सर उसका मुनाफा सारे ब्रोकर्स लेके जाते हैं। हमारा था कि सर हम उनके अनाज को स्टोर करेंगे सर, और बाद में अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके अगर प्रोडक्ट के अगर प्राइस ही बढ़ते हैं सर, तो उसका प्रॉफिट हम फार्मर्स को पहुंचाएंगे टाइम टू टाइम, मतलब एक कंटिन्यूअस इनकम फॉर द फार्मर्स। तो ये हमारा सा प्लान था सर, बट हमें उसके लिए फंडिंग नहीं मिली। ओके, तो आप बताइए कि आपने 2015 में ग्रेजुएशन किया है, इतने दिन आपने 2 स्टार्टअप किए, जितने भी फर्म आपने एस्टैब्लिश किए उसको आप रेगुलेट नहीं कर पाए हैं, अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। आपको बिहार गवर्नमेंट एज ए सरकार में जब आते हैं तो आपको वो कैसे एफिशिएंट मानेगी कि अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब आपके पास इतने फेलियर्स हैं तो? सर मैं इसको फेलियर्स नहीं मानूंगा सर, मेरे पास सर प्राइवेट सेक्टर में सर वर्क करने की पूरी अपॉर्चुनिटी थी सर। मैंने सर एक्चुअली सर किशनगंज में वर्क के दौरान सर मैंने सर वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स को देखी सर, क्योंकि किशनगंज एक बैकवर्ड इलाका है सर। तो वहाँ पे सर चूंकि बैकवर्ड होने के नाते सर वहाँ के लोग
अपने बहुत सी ज़रूरतों के लिए सरकार पे डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी सर वहाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो सर मैंने देखा सर। साथ ही सर वहाँ सीनियर ब्यूरोक्रेट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर अभी आप यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे हो, अगर आप सिस्टम में आओगे तो आपको एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा। देन सर आई डिसाइडेड कि मैं इसके लिए तैयारी करूँगा। मतलब ये आपका बचपन का सपना था कि आपको यूपीएससी या बीपीएससी में जाना है? नहीं सर, मेरा बचपन का सपना नहीं था सर, ये मैंने 2019 एंड 20 में डिसाइड किया था इसको। ओके। वेट रुपेश सर। यस नरेंद्र, यस सर। आपने शार्क टैंक के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है बताइए। शार्क टैंक सर एक टीवी सीरीज है सर, जहाँ पे सर स्टार्टअप्स अपने नए आइडिया लेके आते हैं और वहाँ से इन्वेस्टर जो होते हैं सर, वो एज ए स्टार्टअप में से इन्वेस्ट करते हैं। सम टाइम एज एंजल इन्वेस्टर एंड सम टाइम जस्ट एज ए सर नॉर्मल इन्वेस्टर। तो ये एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? सर एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जब किसी भी स्टार्टअप के सर जो सबसे जो प्री फेज होती है उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एंजल इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, इतने स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं? यूनिकॉर्न्स फेल हो जा रहे हैं इंडिया में, क्यों? सर स्टार्टअप्स के फेल होने के सर मैं सर 3 कारण बताना चाहूँगा सर। सबसे पहला कारण है सर कि प्रॉपर सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण सर स्टार्टअप की सर ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाती है जैसा सर प्रेडिक्शन की जाती है। दूसरा ये है सर कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी सर काफ़ी ज़्यादा है स्टार्टअप के सर रन कराने में। तीसरा सर प्रॉब्लम ये है सर कि जो इन्वेस्टर हैं सर इंडिया में सर, वो पैसे तो इन्वेस्ट करते हैं सर, साथ ही साथ सर वो डिसीजन मेकिंग में सर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, जिसके कारण सर स्टार्टअप का सर जो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वही चेंज हो जाता है सर, जिसके कारण सर स्टार्टअप फेल होने लगते हैं। कहा तो ऐसा जाता है नरेंद्र कि स्टार्टअप के पास तो एबिलिटी होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, टाटा रिलायंस जैसी कंपनी है, उनके अपने पॉलिसी में चेंज करने के लिए बहुत उन्हें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है, ऊपर से नीचे तक पॉलिसी चेंज होती है। अगर स्टार्टअप को अपनी कोई पॉलिसी चेंज करनी है तो उसमें तो 4 6 10 50 लोग हैं, संख्या कम है, तुरंत पॉलिसी चेंज हो सकती है, फिर भी स्टार्टअप्स फेल होते जा रहे हैं। ये लेकिन यंग से सर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, काफी इंथुजियास्टिक रहते हैं, फिर भी फेल क्यों हो जा रहे हैं? सर इसका सर एक बहुत बड़ा कारण एक और भी है सर, मार्केट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है सर। इसमें सर जो बिग प्लेयर्स हैं सर, उनके सामने सर छोटे प्लेयर्स सर बहुत मुश्किल होती है। जैसे ओके मैं इसे एग्जांपल समझाना चाहूँगा अगर आप परमिशन दें। ओके ओके, ये बताइए, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, यस सर। तो एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन, ये सुना है आपने? यस सर। क्या होता है? सर ये जब कोई ग्लोबल कंपनी सर लोकल नीड्स के अनुसार अपने बदलाव करती है सर, इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल के लिए जैसे मैकडोनाल्ड है, वो सर पूरे दुनिया में नॉन-वेज प्रोडक्ट के लिए फेमस है, लेकिन इंडिया में सर उसने अपना वेज प्रोडक्ट भी लॉन्च किया एज़ पर द डिमांड ऑफ इंडियन पीपल। ओके, वेरी नाइस। ये बताइए, एक टर्म है सोशियोलॉजी में घेटोआइजेशन, यस सर। सुना है आपने? यस सर। बताइए क्या है ये? सर घेटोइजेशन का मतलब होता है सर जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लोग सर जब एक छोटे से एरिया में ही सर रहते हैं, सर उसे घेटोइजेशन बोलते हैं। ओके नरेंद्र, लास्ट क्वेश्चन, आप ये नहीं मानते हैं कि आपने 2015 में आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हुआ, उसके बाद अच्छा करियर था, इंजीनियरिंग सेक्शन में चले जाते, ये वहाँ पे अच्छा एमएनसी में जाते, अच्छा पैकेज मिलता, अच्छा लाइफ स्टाइल रहता, ये सिविल सर्विसेज के सेक्टर में आप आए, इतने लंबे समय से आप सफलता झेल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था या गलत था? अपने इस डिसीजन को किस तरीके से देखते हैं? आप अपने मित्रों को देखते होंगे, वो कितने बड़े बड़े कंपनीज में होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी होगी, और आप कैसे देखते हैं इसको आप? सर मुझे ऐसा लगता है सर लाइफ के 2 एस्पेक्ट होते हैं सर, एक मटेरियल सैटिस्फैक्शन और एक होता है मेंटल सैटिस्फैक्शन सर। मुझे ऐसा लगता है सर कि ठीक है सर, मुझे मटेरियल सैटिस्फैक्शन मुझे लाइफ में नहीं मिला, लेकिन अगर मैं सर सिविल सर्विस में जाता हूँ सर, तो मुझे मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलेगा सर। इसीलिए सर अब मैं इसको ऑप्ट करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू नरेंद्र, योर इंटरव्यू इज ओवर, गुड लक। जी सर, थैंक यू सर। फीडबैक कार्तिकेय सर। नरेंद्र, आपका इंटरव्यू कब है? शेड्यूल आ चुका है, इंटरव्यू कब है आपका? सर 21 अक्टूबर को है सर। 21 को है। आपके पास अभी 20 दिन समय है, तो
जो जो टॉपिक जैसे कि आपको तो एक आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ट्रिपल ई, जी उसको थोड़ा सा जो बेसिक जो प्रश्न है वो जरूर आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैं पूछना चाहा तो थाइस्टर के बारे में पता नहीं है या इंडक्टेंस के बारे में, क्योंकि आप इतने अच्छे संस्थान से पढ़े हैं तो आपसे उम्मीद की जाएगी। और स्पेशली अप्लाइड जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है वो चीज़ें देख लेना है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, एसी है, जो भी आप देख रहे हैं आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, उसको जरूर आप लोग देख लेंगे उसको। दूसरा बिहार, बिहार से मैंने पूछा कि आप बताइए बिहार से 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़। आप 2 में ही, उसमें भी आप एक न्यूज़ डेंगू वाला बता रहे हैं। मतलब जो बिहार की पॉलिसी या प्रशासन में आ रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि थोड़ा प्रशासनिक न्यूज़ जो सरकार की पॉलिसी है उसके बारे में बताएं। तो उससे, जैसे कि अभी मान लें सर्वे का काम चल रहा है, इतना मिशन मोड पे काम चल रहा है, उसकी चर्चा कर सकते थे आप। अभी बहुत सारी पॉलिसी आई, मैंने बताया था, क्लास भी लिया था, फार्मा पॉलिसी आई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। इसके अलावा अभी इन्वेस्टमेंट हब हो रहा है, तो इस पे आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते थे, बता सकते थे कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आप 2 न्यूज, तो उसको थोड़ा गो थ्रू लेना। बाकी आपके स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हैं। बस थोड़ा जो कंटेंट की लाइकनेस है उसको कंप्लीट कर लेना है। बाकी आप ऑल द बेस्ट। मुझे थोड़ी दीपक सी सर। कुछ बातें कहनी है आपको कि यस सर। जैसे आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि सब इंसान को सब चीज़ के बारे में पता हो। आप पोलाइटली सॉरी बोलिए कि सॉरी सर मुझे नहीं पता, इसके बारे में पढ़ लूँगा। जैसे सर ने पूछा था, कार्तिकेय सर ने, आपको यूएस बैंक सेंट्रल जो कट किया हो, रेट कट, आपको उसके बारे में क्लियर डेटा नहीं पता था। तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपको नहीं पता है, आप क्लियरली बोलिए कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं आगे पढ़ लूँगा, या फिर मेरी साइड से ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको देख लूँगा दोबारा। वो एक ऐसा जेस्चर होता है कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ, लड़के के पास विलिंगनेस है, ईगरनेस है, वो पढ़ेगा इसके बारे में, तो एक गुड साइन है। नहीं आता सीधे मना कर दीजिए, उसके बारे में कुछ भी बताना नहीं है आपको। सेकंड है कि आपने स्टार्टअप किया हुआ है, ठीक है, और आपको इंडिया में बेसिक स्टार्टअप के लिए क्या क्राइटेरिया है ना, वो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने 7-8 साल उस पे काम किया हुआ है। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बेसिक चीज़ें पता हों। आपसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा, 12 मिनट से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। रैंडम से रैंडम कोई क्वेश्चन होगा, वो आपको पिक कर लेंगे किसी एक ही सेक्टर पे, नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई ये पूछेंगे। कोई हॉबी पे ही पिक कर लेगा आपसे, ठीक है, या फिर आपने जहाँ पे काम किया है, आपका वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसी पे, या फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि अपने इस वाले एरिया पे आपने वर्क किया हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। बाकी आपका वॉइस टोन अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट है इसके बारे में, बस थोड़ा सा लाइक देखना है, अभी बहुत अच्छा टाइम है। और बिहार के बारे में जैसे कार्तिकेय सर बता रहे थे, तो जब भी आप बिहार के बारे में बताइए तो स्कीम को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप अभी जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो ना, तो उस कौन सा स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, वो कैसे बिहार में चेंजेस ला सकता है। क्योंकि जब भी आप उस माइंडसेट के साथ इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वो पता चलेगा कि आप बिहार के डेवलपमेंट के लिए आए हो, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट नरेंद्र। जो चीज़ें बतानी थी सर ने पहले ही कवर कर ली, आप थोड़ा सा काम करें और बढ़िया है, ठीक हो रहेगा थैंक सब। यू। और आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल द बेस्ट, किस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक थैंक यू। यू सर।